हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो सीरीज में। आज के इस सीरीज में हम लोग सीखने जा रहे हैं जावा के बारे में। करीब लास्ट 25 ईयर्स से मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की टीचिंग कर रहा हूं और 25 सालों से मैं अलग अलग लैंग्वेजेस सिखा रहा हूं, जिसमें सी प्लस प्लस जावा वगैरह है। तो आज इस सीरीज में हम लोग जावा स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो हम सीखेंगे पहली सीरीज के पहले वीडियो में कि जावा को विंडोज 11 पर कैसे आप इंस्टॉल करोगे और इसकी पाथ की सेटिंग कैसे करोगे। आगे आने वाले इस सीरीज के वीडियो को मैं प्लेलिस्ट पर डाल दूंगा, जिससे आपको एक ही जगह सारी चीजें मिल जाएं और आप जावा को आसानी से सीख सके। अगर सीखते समय कोई भी इशू आती है, किसी बात को आप अच्छे से नहीं समझ पाते हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जा करके उसको आप लिख सकते हो। मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ और उसके बाद मैं उसके जवाब देने की कोशिश करूंगा। ये सारा कोर्स जो है थियोरेटिकल कम रहेगा, प्रैक्टिकल ज़्यादा रहेगा, मैं बता दूं। तो प्रैक्टिकल वे में हम चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे ताकि जावा के कॉन्सेप्ट जो हैं बहुत आसानी से इजीली आप सीख सके। तो आज के इस पहले वीडियो में हम लोग जावा इंस्टॉल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि मैं सबसे पहले क्रोम स्टार्ट कर रहा हूँ और फिर हम जावा को, मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम इस समय विंडोज 11 है, तो मैं उसको ओपन करके और इंस्टॉल करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो पहले हम करेंगे कि जावा को डाउनलोड करना है। इसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा जेडीके, यानी जावा डेवलपमेंट किट। तो आप सिंपल लिखें डाउनलोड जेडीके फॉर विंडोज, है ना। तो जब आप जेडीके डाउनलोड करेंगे तो आपको जो है ओरेकल की साइट पर आप चले जाएंगे। पहला देख रहे हो जावा डाउनलोड्स, ओरेकल इंडिया की साइट पर हम लोग चले गए। इसके बाद जाने के बाद आपको नेक्स्ट क्या करना है, आपको यहाँ से आपको नीचे जब जाएंगे आपको तो आपको सारे यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम नजर आ जाएंगे, लिनक्स के लिए, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए और विंडोज के लिए। तो विंडोज में जब आप जाएंगे तो आपको जो है कई दिखेंगे, x64 कंप्रेस्ड है, x64 इंस्टॉलर है और x64 MSI इंस्टॉलर है। तो हम लोग इंस्टॉल करने जा रहे हैं x64। इसको हमने सबसे पहले डाउनलोड करना है। ये देखिए जो है यहाँ पर आपको ये ऑप्शन ये दिखेगा, यहाँ पर मैसेज आएगा अनवेरिफाइड डाउनलोड ब्लॉक्ड। तो इसको हम लोग यहाँ पर डाउनलोड अनवेरिफाइड फाइल को हमने ले लिया। तो इस तरह से हमारा डाउनलोड हो गया है। आप फोल्डर में जाकर के इसको देख सकते हैं। ओके, अब क्या करना है, आपको इसको डबल क्लिक करके इसको इंस्टॉल करना है। तो मैं इसको अब इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से आप यस के बटन को क्लिक कर दें। ओके, और अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, फिलहाल इसको हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, इसकी भी ज़रूरत नहीं, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। अब जो है हमारा सबसे पहले जावा इंस्टॉल होगा। ठीक है, इस तरह से आपको मैसेज आएगा। आपको कुछ नहीं करना है। हमारा जो जेडीके जो है किट 23.0.1 वर्जन, लेटेस्ट वर्जन है आज का 6 जनवरी 2025 का, जो मेरे को अवेलेबल है उसको मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ओके तो ये इंस्टॉल हो रहा है। तो ये इंस्टॉल हो रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अभी हम इसको इंस्टॉल होने देंगे। लास्ट में आपको इंफॉर्मेशन आएगा कि जावा एसई डेवलपमेंट की 23.0.1 64 बिट सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। ओके, ओके, इसको आपको क्लोज कर देना है। ठीक है ना। अब जब देखेंगे आप तो ये जो है, आप सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि हमारी जावा का जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल जेडीके हुआ कहाँ है। तो जब आप दिस पीसी में जाएंगे, यहाँ जाएं, सी ड्राइव में जाएं। आप सी ड्राइव में जाते हैं, आपको प्रोग्राम फाइल्स में जाना है। प्रोग्राम फाइल्स में आपको जो है जावा नाम का फोल्डर दिखेगा।
जैसे जैसे मैं करता जा रहा हूँ आपको उसको देखते जाना है। जावा में जाएंगे आप तो JDK23 नाम का फोल्डर दिखेगा, आप इसको ले लेना है और फिर आपको क्या दिख रहा है, बिन नाम का फोल्डर दिख रहा है ना, इसको भी डबल क्लिक कर ले। अब करना क्या है आपको, पहले तो यहाँ से मुझे इसका कंप्लीट पाथ कॉपी कर लेना है। ये जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, ध्यान देना, तो आप देखोगे ये कंप्लीट पाथ आपको दिख रहा है, सी ड्राइव है ना, कोर जो हमारा डायरेक्टरी है, प्रोग्राम फाइल सब डायरेक्टरी, जावा सब डायरेक्टरी, JDK23 एंड बिन। आप इसको क्या करना है, आपको कंट्रोल C प्रेस कर लेना है, क्या कॉपी कर लेना है, ठीक है। तो मैं इसको कंट्रोल C प्रेस कर रहा हूँ, तो मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब इसकी पाथ की सेटिंग करनी है, तो पाथ सेटिंग हम कैसे करेंगे वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। इसके लिए आप इन्वायरमेंट वेरिएबल या सिंपली पाथ भी लिख सकते हैं। जब आप पाथ लिखेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा एडिट इन्वायरमेंट वेरिएबल फॉर योर अकाउंट, है ना। तो इसमें करना है या एडिट, यहाँ पर देख रहे हैं एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल, इसमें जाएं आप और इसके बाद इसको ओपन कर लें। जैसे ही आपको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप ऊपर देखें तो यहाँ पाथ आपको दिख रहा है, पाथ में जाकर के ये पाथ आपको दिख रहा है, इसको एडिट करना है। एडिट में जाओगे आप और यहाँ पर न्यू का बटन आपको प्रेस करना है, ठीक है। न्यू में जाने के बाद जो आपने वहां से पाथ कॉपी किया था, है ना, सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स, जावा और JDK23 का और बिन जो कंप्लीट पाथ लिया था उसको हमें यहाँ पर पेस्ट करना है। कंट्रोल V से मैंने पेस्ट कर दिया और उसके बाद इसको ओके कर दिया, ठीक है। ओके करने के बाद यहाँ से भी आपको ओके कर देना है, इसको ओके करने के बाद यहाँ भी आपको ओके कर लेना है। ये हमारा पाथ की सेटिंग हमारी हो गई, ताकि जावा के फाइल को हम कंपाइल कर सकें और रन कर सकें। अब प्रोग्राम बनाने के लिए दो चीजें हैं, आप तो बिन के अंदर भी डायरेक्ट फाइल को चाहो तो जो भी आप जावा की फाइल बनाओगे, ठीक है ना, उसको यहाँ पर स्टोर कर सकते हो, या आप चाहते हो कि आप एक फोल्डर बना करके उसके अंदर जो है आप जावा की फाइल को रखना चाहते हो और उसमें आप कंपाइल और रन करना चाहते हो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक न्यू फोल्डर आप बना लो, ठीक है। यहाँ से गए फोल्डर में गए, फोल्डर में जाकर के मैं इस फोल्डर का नाम चेंज कर देता हूँ, इसको मैंने रीनेम कर दिया और मैंने कमांड दिया माई जावा, इस नाम से मैंने फोल्डर बना लिया। ये सी ड्राइव में मैंने फोल्डर बना लिया, आप किसी भी ड्राइव में बना सकते हो, आपका सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, ई ड्राइव है, कहीं भी जाकर के आप बना सकते हो। अब दूसरी बात ये आती है कि मुझे इस फाइल को, यहाँ पर मैं एक जावा की फाइल इस फोल्डर में बनाऊंगा, उसको रन कैसे करूंगा, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आप नोट पैड खोल लो, ठीक है ना। नोट पैड में आपको सबसे पहले काम ये करना है कि एक फाइल बना लो, ठीक है। जावा की फाइल आपको नोटपैड में बनानी है। तो इसके लिए नोटपैड में हम लोग फाइल बनाने जा रहे हैं और इसके लिए आपको पता ही है कि जावा में जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो चूंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, तो ये जो है क्लास नाम आपको पहले क्लास से स्टार्ट करना होगा। मान लो मैंने कैलकुलेटर नाम का एक सिंपल प्रोग्राम डाल करके मैं आपको इसे सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कैलकुलेटर नाम का एक क्लास बना लिया मैंने। अब मैं मेन फंक्शन डिफाइन करूंगा, उसके लिए कमांड है पब्लिक स्टैटिक void main, यहाँ स्टैटिक आपको लिखना है, पब्लिक स्टैटिक void main स्ट्रिंग आर्क्स, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसको हम बढ़िया से डिस्कस करेंगे कि हम ये क्या लिख रहे हैं और क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। मैं सिंपल दो वेरिएबल डिफाइन करूंगा, इनिशियलाइज करूंगा, उसके अंदर मान लो A=10 मैंने डाल दिया, B=20 डाल दिया और मुझे C में दोनों का सम करना है। तो मैंने क्या किया, C=A+B, सिंपल एक हम अर्थमेटिक कैलकुलेशन सम के लिए कर रहे हैं और इसके बाद मैं इसको प्रिंट करने जा रहा हूँ, system.out.println, और मैंने सी को, तो ये जो प्रोग्राम मैं अभी राइट कर रहा हूँ, ये प्रोग्राम सिर्फ मैं राइट कर रहा हूँ आपको टेस्ट करने के लिए कि बाकी जो हमने एनवायरनमेंट वेरिएबल वगैरह सेट किया है वो सब कुछ ठीक ढंग से काम कर रहा हो। अब मैं इसको फाइल में जाकर के सेव कर दूंगा, या सेव एज में आप चले जाओ। सेव एज में जाने के बाद आपको क्या करना है, आपने जो अपनी फोल्डर बनाई है, आप जो इस ड्राइव में बनाया है फोल्डर, ध्यान रखना है आपको उसी ड्राइव में जाकर के आपने उसको
सेव करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने कंप्यूटर उसमें चले जाते हैं, पीसी में चले जाते हैं, सी ड्राइव में। सी ड्राइव में हमने फोल्डर बनाया है माई जावा के नाम से। इसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, फाइल नेम जो डालना है, ध्यान रखना जिस नाम से आप क्लास बनाते हो उसी नाम से आपको फाइल नेम बनाना होता है, और डॉट जावा लिखना कंपलसरी है, क्योंकि फाइल का एक्सटेंशन नेम जो होगा वो जावा होगा। इसको अब हमने सेव कर दिया। ठीक है, तो कैलकुलेटर नाम का हमने क्लास बनाया। उसके बाद एक सिंपल सा प्रोग्राम है जिसके अंदर हम सम कर रहे हैं a प्लस बी के वैल्यू को। ओके, और उसके बाद सिंपली उसको प्रिंट कर रहे हैं। ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए है। अब आपको क्या करना है, आपको रन कहाँ से करना है, तो इसके लिए आप चले जाएं CMD में। ठीक है, आप कमांड प्रॉम्प्ट पर चले जाएं। कमांड प्रॉम्प्ट पर जाने के बाद इसको आप ओपन कर लें, या रन एडमिनिस्ट्रेटर भी कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आपका फोल्डर क्या है। मैं cd पाथ डाल रहा हूँ, तो इससे मैं रूट डायरेक्टरी में चला रहा हूँ, सी में चलाया। ध्यान रखें, मेरा जो फाइल जो हमने फोल्डर बनाया था उसको dir कमांड से आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखेगा हमने माई जावा नाम का फोल्डर बनाया है। तो आपको कुछ नहीं करना, cd माई। एक चीज और मैं बता दूं, जैसे आपने ई ड्राइव में आपने बना रखा है या डी ड्राइव में, तो ई कॉलम पाथ करोगे तो आपका ये ई ड्राइव में चला जाएगा। उसके बाद आगे आप अपने फोल्डर में इंटर कर जाओ। जैसे मैं यहाँ इंटर कर रहा हूँ cd माई जावा। ठीक है, तो माई जावा नाम से मैंने फोल्डर बनाया। इसमें जब dir करोगे आप, तो आपको दिख जाएगा हमने जो फाइल बनाई है, दैट इज कैलकुलेटर डॉट जावा। ओके, अब हमें क्या करना है, इसको कंपाइल करना है। तो कंपाइल के लिए जावा सी कंपाइलर का इस्तेमाल करते हैं। तो जावा सी आपको लिखना है, फिर फाइल नेम कैलकुलेटर और डॉट जावा, ये आप लिख देंगे और उसके बाद इंटर करेंगे। आपका फाइल कंपाइल होगा। अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको बताएगा। अब ये क्या बता रहा है कैलकुलेटर, देखो कैलकुलेटर, मैंने फाइल नेम ही गलत डाला है। तो आप जो है फिर से कैलकुलेटर है ना, कैलकुलेटर डॉट जावा, तो फाइल नेम सही डालना है। देखो कोई एरर नहीं था, तो उसके बाद उसने उसको कंपाइल कर दिया। अब रन कैसे करोगे आप, तो जावा लिखना है, फिर कैलकुलेटर। ठीक है, आप इस बार जो है उसको रन कर रहे हो, कैलकुलेटर, मैंने पिछली बार नाम गलत डाल दिया था। ठीक है, बस जावा और कैलकुलेटर, इससे जो है आप देखो यहाँ आउटपुट क्या आ रहा है, 30 आ रहा है। हमने क्या प्रोग्राम बनाया था, ए की वैल्यू हमने 10 डाली थी, बी की वैल्यू 20 और सी। तो देखो आपका सारा प्रोग्राम जो सही तरीके से कंपाइल भी हो रहा है और रन भी हो रहा है। आशा है आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा होगा, अच्छे से समझा होगा। अगर कोई इशू आता है, एक बार फिर से आप वीडियो को देखें, चीज़ों को नोट करें, और उसके बाद जावा को बड़े आराम से आप इसको कंपाइल कर सकते हो। और ये पूरा प्रोग्राम हमने रन करके दिखाया है। अगली क्लास में हम लोग स्क्रैच से जावा के प्रोग्राम को समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज क्लास, व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्यों लिखते हैं, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी सहायता मिली हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, कि आपके जैसे और बच्चों को भी इसका फायदा हो और स्टूडेंट्स को इसका फायदा हो। ओके, अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एजुकेशनल वीडियो में। कीप लर्निंग।